जय हिंद दोस्तों, आपको क्या एक बात पता है, जब आप आर्मी नर्सिंग का एग्जाम वहां पे देते हो आप देखोगे किसी एआरओ में ज्यादा वैकेंसी आती है और किसी एआरओ में कम वैकेंसी आती है। आखिर इसका रीजन वहां पे क्या होता है, यानी कुल मिला के हम यहाँ पे जानेंगे जो आपका आर्मी नर्सिंग का ट्रेड होता है इसकी कट ऑफ कैसे वहां बनती है और इतनी हाई कट ऑफ क्या रीजन होता है वहां पे आपकी चली जाती है। तो आप किसी भी एआरओ से वहां पे तैयारी करो, जो चीज मैं बता रहा हूँ इसे ध्यान से जरूर यहाँ पे सुन लेना। बाद में कहीं आपको ये ना सोचना पड़े कि सर हमारे एआरओ में कम वैकेंसी थी और दूसरे एआरओ में ज्यादा वैकेंसी थी, इस वजह से हमारा सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हो पाया। तो लास्ट तक जो चीज बताने वाला हूँ सारी चीज ध्यान से यहाँ पे सुन लेना। दोस्तों यहाँ प्रॉपर मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि आपका जो जेडारो और एआरओ में जो इसकी कट ऑफ आउट होती है वो कैसे यहाँ बनती है। उसके पहले कुछ बेसिक चीजें आपको यहाँ पता होनी चाहिए। यानी जो आपका आर्मी नर्सिंग का सिलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पे होता है आपका 3 स्टेप में होता है। पहले आपका रिटन एग्जाम होता है, फिजिकल होता है, सीधा फाइनल कट ऑफ आपकी आउट यहाँ पे कर दी जाती है। अब इसका जो फिजिकल यहाँ पे होता है केवल क्वालिफाई ही वहां पे होता है, मेन आपका रिटन एग्जाम ही आपका यहाँ पे होता है। कुल मिला के जो आपका कट ऑफ यहाँ पे बनता है, जो आप आर्मी नर्सिंग का पेपर देते 50 क्वेश्चन आते 200 नंबर का पेपर होता है और इसी के अकॉर्डिंग हर बच्चे का सिलेक्शन भी यहाँ पे आपका होता है। और उसके पहले एक बात और आपको ये यहाँ पता होना चाहिए, जो आपकी ये कट ऑफ यहाँ पे बनती है ये किन बातों पे हमेशा डिपेंड वहां पे करती है। ये मेन आपकी 3 बातों पे डिपेंड वहां पे करती है, जैसे कि टोटल वैकेंसी वो कितनी इस बार यहाँ पे आ रही है और इस बार मैं ये भी क्लियर कर दूंगा कि 2026 में टोटल कितने पोस्ट आपको देखने को यहाँ मिलने वाले हैं और वहां पे इसके बाद जो आपका कंपटीशन कितना, यानी कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है। और सबसे मेन बात ये हो जाती है कि जो आपका पेपर यहाँ पे कराया जा रहा है उसका लेवल क्या यहाँ पे होता है। तो इन जो आपके मेन बातें ये हो जाती है जिसपे आपकी कट ऑफ यहाँ पे डिपेंड करती है। और एक डाउट और कई सारे बच्चों में ये रहता है कि सर जो इसकी कट ऑफ यहाँ पे बनती है हमारी ये जेडारो वाइज बनती है या एआरओ वाइज बनती है। तो ये डाउट बहुत सारे बच्चों में है और ये डाउट कई सारे बच्चों क्लियर आज तक यहाँ पे नहीं हुआ। दूसरा एक आपका आर्मी नर्सिंग का ट्रेड होता है, एक आपका आर्मी क्लर्क का ट्रेड होता है। इन दोनों ट्रेड की जो कट ऑफ बनती है हमेशा आपकी जेडारो वाइज बनती है, ना कि एआरओ वाइज आपकी बनती है। कुल मिला के एक एग्जांपल के तौर पे ये यहाँ पे सुनना, अगर हम प्रॉपर बात करें लखनऊ जेडारो की बात करते, अगर जैसे लखनऊ जेडारो हो गया, दानापुर जेडारो हो गया, जयपुर या ऐसे कई सारे जेडारो आपके यहाँ पे होते और एक जेडारो में कई सारे एआरओ यहाँ पे होते। हम एग्जांपल के तौर पे अगर मान चले लखनऊ जेडारो की बात करें कि आपका लखनऊ जेडारो में टोटल वैकेंसियां 200 पोस्ट यहाँ पे दी गई है और जितने भी बच्चे इस एआरओ में यहाँ पे आए सब बच्चों ने एग्जाम वहां पे दिया है, लेकिन सिलेक्शन तो भाई केवल 200 बच्चों का ही यहाँ पे आपका होगा। अब यहाँ पे क्या करेगा जेडारो, क्या करे एक लिस्ट आउट करेगा वहां पे कि कौन सा बच्चा ज्यादा नंबर लेके वहां पे आया। तो मान लो आपका जो लखनऊ जेडारो था उसने ये देखा वहां पे कि टोटल 200 पोस्ट यहाँ पे थी, अगर हम ऊपर से शॉर्ट लिस्ट यहाँ पे करते और हमें ऐसे 200 बच्चे मिल गए जिनके 160 नंबर आ रहे थे, वो हमें 200 इन्हीं में आपके सारे बच्चे देखने को मिल गए। तो अब वो क्या करेगा, सबसे पहले वो 60 बच्चे जितने आपके लखनऊ जेडारो में थे उनको वो शॉर्ट लिस्ट यहाँ पे कर लेगा। अब इसके बाद ये चीज यहाँ पे देखी जाएगी कि आपका जो ये बच्चे शॉर्ट लिस्ट यहाँ पे किए गए ये कौन से एआरओ में यहाँ पे आते। उसने एक कट ऑफ फिक्स वहां पे कर दी कि जिस बच्चे का 160 नंबर था उसी का सिलेक्शन यहाँ पे होगा। एग्जाम्पल के तौर सुनो कि बनारस एआरओ था, बनारस एआरओ में 50 बच्चे ऐसे मिल गए यहाँ पे जिनके 160 प्लस का स्कोर यहाँ पे था, तो उसको उनको क्या किया इसने ले लिया। और वहीं पे देखा गया कि जो आपका कानपुर एआरओ यहाँ पे था वहां पे टोटल केवल 10 ही बच्चे ऐसे वहां पे थे जिन्होंने 160 प्लस का स्कोर यहाँ पे हो किया था। अब यहाँ पे जो आपका ये रिजल्ट आउट यहाँ पे होगा तो वहां पे आप जो मान लो जब बनारस एआरओ का रिजल्ट आउट होगा तो वहां पे आपका लिख के आएंगे 50 बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पे हुआ आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट ट्रेड के लिए। अब यहाँ पे जब कानपुर एआरओ का रिजल्ट वहां पे आउट होगा वहां पे केवल आपके 10 पोस्टें ही वहां पे आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे एक बात ये प्रॉपर आपको क्लियर यहाँ पे हो गई कि इसकी कट ऑफ कभी भी एआरओ वाइज आपकी नहीं बनती है। तो ये डाउट अपने अंदर ना लाना कि हमारे एआरओ में वैकेंसी कम थी इस वजह से हमारा सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हो पाया। यहाँ पे एक डाउट ये बिल्कुल आपका क्लियर हो गया होगा, इसकी जो कट ऑफ एआरओ वाइज बनती है जेडारो वाइज यहाँ पे आपकी बनती है। तो यहाँ पे अगर ये बात करें जो पिछले साल का जो आपका एग्जाम यहाँ पे हुआ था तो जिन बच्चों ने, मैं लखनऊ जेडारो की अगर लेके बात कर लूं, जिन्होंने 35 क्वेश्चन सही किया था उनका सिलेक्शन यहाँ फिजिकल के लिए बुला लिया गया था और जिन बच्चों ने 42 क्वेश्चन वहां पे सही थे, जितने भी लखनऊ जेडारो में जितने भी एआरओ थे
किसी भी आप एआरओ में आ रहे होंगे, अगर आपके 42 क्वेश्चन वहां पे सही हुए थे तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे आपका हो गया। दोस्तों अगर हम इस साल की बात करें ना, अपना टारगेट ये बिल्कुल मान के वहां पे चलना है कि किसी भी हाल में आपको 40 प्लस का स्कोर यहाँ पे सही करना, तभी आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा। और अगर इस बार आपकी वैकेंसियां भी ज्यादा यहाँ पे देखने को मिली, अगर टोटल पोस्ट की यहाँ बात की जाए, टोटल आपके इस बार 700 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपके 200 या 250 आपके रिजर्व यहाँ पे हो जाते हैं, जो आपका रिलेशन भर्ती वहां पे चल रही है। इसके बाद फिर भी कम से कम 450 या 500 पोस्ट आपके पास हो जाती है, जितने बच्चे आपके ओपन एआरओ में वहां पे आते हैं। तो आपके पास अच्छा खासा मौका यहाँ पे इस बार सिलेक्शन लेने का। बस अपना टारगेट ये फिक्स कर लो कि हम एक बार 42 क्वेश्चन सही वहां पे कर ले, कोई भी आपका डाउट नहीं होगा, आप 100% सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। और इतना क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप सही भी यहाँ पे कर सकते हो। बस आपको कहीं भी इधर उधर बिल्कुल यहाँ नहीं भटकना है, बस केवल आप 3 चीज तैयार कर लेना। एक, ये जो कंप्लीट आपके नोट्स यहाँ पे दिए, नोट्स बनाने में टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करना, क्योंकि अब आपके पास मान चलना 1 या 1.5 महीना ही टाइम आपके पास यहाँ बचा हुआ। एक ये कंप्लीट नोट्स यहाँ पे तैयार कर लेना। और सबसे बड़ी बात, जो आपका साइंस के 35 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, केवल ये आपके जो पीवाई के क्वेश्चन यहाँ पे दिए, ये अच्छे से यहाँ पे तैयार कर लेना। और 10 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, ये अच्छे से जरूर तैयार करना, क्योंकि आपके एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन बहुत ज्यादा यहाँ पे होता है। और ये जो नोट्स आपके अपलोड एप्लीकेशन यहाँ पे करा दिए मैंने, वहां से एक बार डाउनलोड कर लेना, बस एक बार इनकी फोटो कॉपी यहाँ पे निकलवा लेना। अगर आप इसी साल सिलेक्शन यहाँ पे लेना चाहते हैं तो सीधा प्ले स्टोर जाना, एनए वाला सर्च करना है, ये एप्लीकेशन आपका ओपन हो जाएगा। इसी फोल्डर के अंदर कंप्लीट चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। बस 3 से जो मैंने बता रखा, जो बच्चा इस साल यहाँ पे तैयार कर लिया तो उसे कोई डाउट नहीं होगा, बड़ी आसानी सिलेक्शन वहां पे ले जाएगा। और आपको कुछ भी यहाँ पे इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा, सर हम ये यहाँ पता कर रहे हैं, वो वहां पता कर रहे हैं। अब टाइम बिल्कुल कम बचा हुआ, बस जो चीज बता रहा उसे फॉलो करिएगा। आपके जो ये कंप्लीट नोट्स दिए गए, ये आपको अच्छे से तैयार करके जाने हैं। इसके साथ 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे प्रैक्टिस यहाँ पे कर लेनी। और 35 क्वेश्चन जो आपका साइंस का आता है यहाँ पे, बस क्यों इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पे कर लेना, आपका एक भी क्वेश्चन साइंस के बाहर नहीं जाएगा। और डेली जो 7 प्रैक्टिस मैं यहाँ पे कराई रहा हूँ, उनका एक लेवल क्या रहता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो प्रॉपर आपका क्लियर यहाँ पे हो ही जाएगा। तो जो बच्चा 2026 में सिलेक्शन यहाँ पे लेना चाहता है, एक बार ये कंप्लीट नोट जरूर यहाँ पे तैयार कर लेना। और आप अभी से तैयारी करने में ये लग जाना, बाद में ये ना करें सर मेरे एआर में कम वैकेंसी आई थी, इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। क्योंकि जो प्रॉपर कट ऑफ बनेगी आपकी जेडारो वाइज ही यहाँ बनती है। आपका जो कंपटीशन होगा जेडारो वाइज ही आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। फिर भी किसी बच्चे कोई अगर डाउट भी होता, स्क्रीन मेरा व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। जो भी आपका डाउट होगा बिल्कुल आपका क्लियर वहां पे कर दिया जाएगा। ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।